आजकल क्या 4-4 रुपया 400 500 रुपया कुंटल का फर्क है बिल्कुल आलू में जी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद है चकरपुर मंडी कानपुर में। आपको बताने का प्रयास करें, आलू के भाव में लगातार जो है ऊपर नीचे रेट होते ही रहते हैं, लेकिन किसान भाइयों इस समय हम आ चुके हैं अनमोल ट्रेडिंग कंपनी पर। यहाँ के हमारे साथ ऑनर महोदय मौजूद है, इनसे हम जानकारी लेंगे कि आज आलू के रेट क्या रहे हैं, साथ ही साथ किसान भाइयों आज आलू की आवक क्या रही है। और किसान भाइयों अगर बात करते हैं तो हर वैरायटी में और जगह का नाम और उसके साथ साथ जो है आलू के रेट, ग्रेडिंग, क्वालिटी, सभी चीजों की किसान भाइयों इस समय चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ के जो ऑनर हैं अनमोल ट्रेडिंग कंपनी के पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं भैया के यहाँ पर आलू की वैरायटी के साथ साथ प्याज भी आया हुआ है। साथ ही साथ आपको बात करेंगे किसान भाइयों की आज आलू के रेट क्या रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भैया के पास हाईलैंड आलू आया हुआ है। हाईलैंड आलू की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये किसान भाइयों थाईलैंड नहीं, ये हाईलैंड आलू है। बाकी किसान भाई की बात करें तो इधर चिप्सोना आलू है। तो आप देख सकते हैं भैया जी हमारे साथ मौजूद है। चलिए जानते हैं आज आलू के रेट क्या रहे हैं। ऑनर भैया जी से समझेंगे कि मंडी की हलचल क्या है, ग्राहकी क्या है, स्थितियां परिस्थितियां क्या है और आज मंडी की आमदनी आलू की क्या रहने वाली है। तो भैया जी बताइएगा आज की। देखिए भैया, आज आलू की आमदनी इस हफ्ते में डाउन मार रही है। आज 35-40 गाड़ी की आमदनी इस मंडी में दिख रही है, इससे ऊपर नहीं है। और बिक्री का ये 1200 रुपए का चिप्सोना बिक रहा है जी जी। और हालैंड मानी मऊ क्षेत्र की है, ये बहुत इसका हाईएस्ट भाव 1200 रुपए का है। और ये भैया सुल्ला भी देगी थोड़ी। हाँ, वो वहाँ क्वालिटी ही ऐसी है। अच्छा, दूसरे हालैंड हम सुनते हैं कि 14 बिक गई, 14.5 बिक गई है, 15 बिक गई है। वो सिर्फ चौबेपुर बेल्ट में 2-3 गांव ऐसे जैसे गबलहा है, राजा रामपुर है, वहाँ की जो माल आते हैं लाल, वो अच्छे बिकते हैं। और वहाँ की भैया सिंदूरी भी टाइट बिकती है। बस देखिए, वीडियो बनाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वीडियो के साथ साथ आप क्षेत्र जरूर बताइए कि आलू किस बेल्ट का है ये, और वो बताना जरूरी भी है। वो इसलिए जरूरी है कि किसान देखता है कि आलू बिका 14 रुपए में, वो अपनी आलू की क्वालिटी नहीं देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी आलू की क्वालिटी है 11-12 रुपए वाली, वो बता रहा है कि 14-15 रुपए वाली है। तो इसका विशेष ध्यान रखे, क्योंकि किसान का हित होता रहे। हम हित के लिए बैठे यहाँ किसान। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप 15 का बताएंगे, बिकेगा यहाँ 11-12 का, आढ़ती का सम्मान जाएगा और किसान का पैसा गलेगा। पैसा भी करेगा। दूसरी और बात पे चर्चा करेंगे। और आलू रुक रहा है, कोल्डो में जो है बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। इसलिए ऐसा वीडियो बनाए और ऐसी बात बताए कि आलू किसान निकालता रहे और बेचता रहे। अच्छा देखिए, अभी एक बात और भी हम आपसे करेंगे। मंडी में देखिए कई लोग वीडियो बनाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया आलू का भाव अब जो है गिरने वाला नहीं है। अब जैसे चुनाव में हम लोग देखते हैं, देखिए आपसे एक बात करेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है गिरने वाला नहीं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी गिर भी सकता है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अच्छा, जैसे कि हम लोग एक बात करेंगे, जैसे कि हम लोग चुनाव का दौर देखते हैं। चुनाव में प्रधानी का चुनाव मान लीजिए, हाँ, कोई भी देख लो, कोई चुनाव में मान लीजिए कि वोट पड़ने से पहले आदमी कहता है हम जीत रहे, लेकिन वोट जब खुलता है तो फिर कुछ और हो जाता है। तो इसी तरीके से आलू में भी कुछ हो सकता है। ऐसा है। देखिए ऐसा है, बात बताएं, आज का जो वोटर है वो बहुत होशियार हो चुका है, क्योंकि वोट तो अंदर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। सामने कुछ कहता है, अब वोट डालने जाता है कुछ बात बताता है। जी जी। तो अब किसान को या वोटर को आप समझ नहीं सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। समझिए, किसान और वोटर को समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। हाँ, तो यही समझिए। अच्छा भैया, एक बात हमारा सवाल रहेगा आपसे कि जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं कि आलू के किसानों को हम लोग उच्च दर और लाइव आलू का भाव बताने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे आपने एक सच्चाई बताई है कि भैया जैसे क्षेत्र बताइए, क्षेत्र बताइए। ठीक है, आलू का रेट मान लेते हैं कि 12 से लेकर के 13, 13.5, 1400 रुपए तक हाईलैंड बिक रहा है। अब क्वालिटी अलग अलग बिक रहा है। सिर्फ कहाँ का? एक तो चौबेपुर बेल्ट का, जी जी, दूसरी एक बेल्ट और भी है जी, वो बेल्ट है सराय प्रयाग जी। सराय प्रयाग का हालैंड और सिंदूरी अगर आता है जी तो 1 नंबर पे बिकेगा। बिल्कुल। लेकिन बीच वाली जो आती है बिल्लोर से लेके कन्नौज, मानी, गुरसाईगंज तक, ये उस रेट की नहीं बिकेगी। बिल्कुल भैया, जैसे झूठा भरोसा दिलाना, एक सवाल है कि झूठा भरोसा दिलाना और किसान का गला दबाना, क्या वो सही है? या बिल्कुल सही नहीं, कुछ गलत ओरिजिनल बात बताइए। हाँ, किसान को वही किसान के हित में है। बिल्कुल, डुप्लीकेट बात मत बताइए, झूठ बोल के कोई वीडियो ना बनाया जाए, मेरा कहने का मतलब ये। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लेते हैं आपने बोल दिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया अब जो है शुक्रवार को
आलू के भाव में आएगा 100 रुपए का उछाल और नहीं, पहले से किसी को बताई नहीं, भाव मीच पानी सहदेव नहीं जानी, बिल्कुल। हम लोग क्या बता पाएंगे। अब मान लीजिए उससे किसान कितना परेशान होगा, कितना नुकसान उसको होगा। परेशान हो ही रहा है किसान, लगातार किसान परेशान हो रहा है और हम लोगों को प्रतिचिन्ह लगाता है। अभी आलू जिसका आया हमसे कहे 14 बेच दिखाई, अब कहाँ से बेचते हैं, कहाँ बेचेंगे। बिल्कुल, ये आलू में इसकी क्वालिटी अब देख लीजिए, 15 वाली 14 वाली है ही नहीं वो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमें लगता है कि भाई साहब लोडिंग होके जाएगा तो हमें लगता है इसमें और ऊपर आ जाएगा ये। बिल्कुल आ जाएगा। देखिए ये पीक टाइम आलू का होता है। जी जी अक्टूबर के महीना जो होता है ये गर्म का टाइम है जी। आलू एक दिन नहीं बिकेगा, थोड़ा किल्लत उसके और मार जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। 2 दिन नहीं बिकेगा, बाहर आ जाएगा जी। उसका रेट आउट डाउन हो जाएगा। अच्छा भैया, चिप्सोना आलू की बात करते हैं तो चिप्सोना आज के दिन क्या रेट चल रहा है? चिप्सोना देखो 1200 की पोजीशन है, मजबूत। बहुत एक्स्ट्रा सुपर अगर बिल्टी कटाता है वो 1300 का बिकेगा, बाकी इसके ऊपर कोई बाजारे नहीं है। कोई बाजार नहीं। नहीं। अच्छा बात करते हैं वहीं भैया, जैसे हाईलैंड आलू में हमने देखा है आज जो है कुछ दबाव आया है, दबाव आने का कारण भाई क्या? दबाव का कारण सिर्फ यही है, जब वीडियो जा रहा है 14, 15, 15.5 का हाँ आलू आ गया है, अब नहीं बिक रहा, अब लगाइए, ये दबाव है। अगर आप बेचते उसको बिक जाता है। बाकी 11, गुजरात की भैया आज गाड़ी आई हुई है, उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, वो अपने भाव बेच डालते हैं, वो 10-11 बेच डालते हैं, हाँ। हम लोग बैठे रहते हैं। हालैंड आज मंडी में आई है। हाँ, वो अपने हिसाब से बेच डालते हैं, जी लेकिन हम लोग नहीं बेच पाते, उनको बताना पड़ता है। बिल्कुल। हमारे बाजार बेल वालों को तो मतलब अपना निपटाना है। वो देखिए इतने दूर से आया, उनके यहाँ बिक नहीं रहा तब यहाँ भेज रहे हैं, वो दूसरे स्टेट का माल है, बिल्कुल। लेकिन हम लोगों का लोकल माल है, वो बताते हैं हमारा लगा रहने तो अभी मत बेचना, हाँ। तो हम इसमें मत जाते हैं, बस ये फर्क है इसमें। बिल्कुल भैया, जैसे सिंदूरी वगैरह है उसका क्या रेट चल रहा है? सिंदूरी 1 नंबर 1200। 1200। हमारे पास इसी किसान की सिंदूरी आई थी, इसी कलर में, जी जी जी। एक चेचक थी, वो 10.5 रुपया किसान के दाम बेची, और मेरे समझ से बहुत अच्छी बिक गई है वो। चेचक वाली? चेचक भी हल्की है, अच्छा। हल्की हाँ, लेकिन है क्या, क्यों बिक रहे हैं ये भी बता दे। हाँ। उसको मार्केट मत समझिए, आज मार्केट में सिंदूरी है नहीं, है नहीं, बिल्कुल। इसलिए उसने गाड़ी पूरी करने के लिए ली है। नहीं 10 क्यों मैं रहता है कि नहीं, नहीं तो 10 के ऊपर कोई नहीं लेता आज उसको। कंचन भी मार्केट में नहीं है। नहीं है भैया जी, बोल हमें लगता जाना है है कि कि- आज के दिन जो है भाव की रेस में सिंदूरी और कंचन में जब देखते हैं कंचन आगे निकल गई है। अरे कंचन 1200 तक बिक रही, कंचन है कहाँ, लोग ढूंढ रहे हैं कंचन। बिल्कुल। कंचन मार्केट में कहाँ है? भैया कारण क्या है आलू के भाव में, जैसे कंचन 1 रुपए टाइट ये बिक रही है? डिमांड की बात है, डिमांड। ऐसा तो नहीं गलान में जाने लगा। कढ़ाई में जा रही है, कढ़ाई में कंचन में डिमांड है, बिल्कुल। तो कंचन मोटा भी जाएगा, हमें कोई लगता है रेट बिक जाए। कतरिया जैसे का- हाइब्रिड आलू है, जी हाइब्रिड आलू 10 रुपया क्यों बिक रहा है? जी। वो इसलिए बिक रहा है कि कढ़ाई में जा रहा है वो। कढ़ाई में जा रहा है, बिल्कुल, वो अब महंगा मोटा भी बिकेगा। बिक रहा है क्योंकि वो कतरिया वाला समय आ गया। कतरिया वाला समय आ गया, मौसम ठंडा हो गया, बिल्कुल। अब वो महंगा बिकेगा। बिल्कुल। भैया बीजा की पोजीशन क्या है? बीजा 1200 रुपए का बिक रहा है, लाल सिंदूरी का। लाल सिंदूरी सफेद बीजा 500 रुपए बिक रहा है। जी, सफेद वाला मतलब 500 से और ऊपर और कुछ इस प्रकार की जो किरनी छोटी लोकल की जी, ये जी। 3-4 रुपए किलो बिक रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भाव भी पक्का नहीं है। हाँ, ये का कोई पक्का नहीं है। काली वाली कभी अपने यहाँ की रात रात। प्याज 550 रुपए हमने बेचा है। प्याज देखिए, प्याज की क्वालिटी भी किसान भाइयों आपको दिखा देते हैं। इसकी जो है 550 रुपए का। नहीं, ये शिवराजपुर बेल्ट का। और हम जबकि देखना वीडियो हम बेल्ट बताते हैं हाँ। कि माल हमारा फला बेल्ट का है ये। हाँ नहीं, ये बोलना भी चाहिए। ये सही है। ये हमने कल भी उनके दिनेश की वीडियो में बात बताई है कि बोलिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग कटघरे में खड़े हो जाते हैं भाई। बिल्कुल। हाँ और जो है किसान जज बन जाता है। हाँ भाई, देखिए सबको मौका मिलता है। हाँ, एक बात और भी है, इस बार अगर देखा जाए तो सस्ते के दौर में हर एक चीज सोच समझ के चलना पड़ रही है। सोच महंगाई समझ में क्या था कि सब कुछ चल जाता था। भैया, महंगाई बात दूसरी, महंगाई में 1-8 रुपया इधर उधर सब कुछ बिक जाता है, और मद्दाई में अच्छा बिकता है, कब्जों रखा रह जाता है। महंगाई ये का समस्या है। अंतराल भी ज्यादा नहीं होता है। ना बहुत थोड़ा। 1 रुपए का आजकल क्या 4-4 रुपया, 5-5 400 500 रुपया कुंटल का फर्क है बिल्कुल आलू में। जी। अब एक कितना आप नीचे ऊपर बताओ, सही बात है, बिल्कुल। और हर रोज अपडेट देना सही है, ज्यादा अपडेट देना पड़ता है। बिल्कुल। भैया जैसे बात करें, जैसे ये बाजार जो है क्या दीपावली तक सीमित रहने वाला? नहीं, दीपावली तक ऐसे चलेगी, चलेगी। बहुत महंगाई भी आने वाली नहीं हमारी नजर में। हाँ। कुछ बताते आने वाली मुझे नहीं लग रही आएगी। हाँ, और ये बात बेशक किसान खराब है। हाँ, वो किसान खूब समझ ले, महंगाई आने वाली नहीं है, इसी रेट पे आलू को बेचते रहिए। हाँ। जो दाम मिल रहे हैं बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये समझिए, चलिए, पिछले 1 महीना से अब बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हाँ, ये मानिए कि कुदरत ने एक मौका दिया। मौका दिया, इसको बुला लीजिए, हाँ। कैश करिए बिल्कुल तुरंत। बिल्कुल। और इस समय की अगर बात की जाए तो हमारा मानना है कि मान लीजिए किसी के पास 1000 पैकेट है तो दिवाली तक लगभग 250 से 300 पैकेट बेच लेना चाहिए। 500 बेच देना चाहिए। 500। अच्छा समझो, आधा बेच डालिए आधा बिल्कुल। और आधा देख और लीजिए। दीपावली के बाद हमें लगता है दादा, जैसे एक बात और हम पूछना चाहेंगे, जो आलू जैसे जिसमें करंट है बीजा वाले,
बीजा की मार्केट जो है अचानक ऊपर जाती है और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की हवा है। वो इसलिए जाती है जी। कि जैसे बारिश हो गई जी, बीजा रुक गया, डाउन मार गई, डाउन हो गया। अब डिमांड भाई भैया बीजा भेजो, हाँ। एकदम करंट आ गया, सिर्फ काम खत्म है। इसके बाद कम। क्योंकि फिर मोटा करने लगता है, बीज आदमी जो है बहुत कम लेता है। और नया आलू कार्तिकी पूर्णिमा को आ जाएगा, ये भी पक्का है। हाँ कार्तिक पूर्णिमा अंदाज में तारीख में माने हम लोग 15-20 नवंबर, हाँ ऐसे पड़ेगी हमारे समझ से 25 नवंबर आ जाएगा। पर एक बात है, हम भी लगातार 3-4 सालों से आलू की वीडियो बना रहे हैं। जैसे जहाँ से हम व्यापार कच्चा करते हैं, हाँ। वो हमारा आलू इतना इतना बड़ा जमा खड़ा है। कौन क्षेत्र भैया अपना है? कमालगंज। कमालगंज। हाँ, होगा। कमालगंज में कोई बारिश नहीं हुई, प्रकृति ने उनको बचा दिया। सही बात है। बचा दिया। आज ही मेरी बात है, बोले भैया आलू जमा खड़ा है। हाँ। देखिए एक बात नुकसान हुआ है, तिरवा बेल्ट बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल देखिए आपको तो अनुभव हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हम 4-5 सालों से जब से इस लाइन में आए, लेकिन कच्चे में एक चीज हम देखते हैं कि 15 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक तिरवा हो या कन्नौज, इन क्षेत्रों से नया आलू आ जाता है, चाहे बारिश हो कुछ भी हो। अरे बड़े आराम से आ जाता है, कुछ ना कुछ विकल्प बन जाता है। हमारे पास दिसंबर में आता है आलू। अच्छा, अपने पास दिसंबर में आता है। हम दिसंबर में आलू बेचते हैं, लेकिन पूरा आलू बेचते हैं। ग्रेडिंग बढ़िया होती है, पूरा आलू बेचते हैं हमें। हाँ। वो 5 कट्टा बीघे वाला आलू हमारे पास नहीं आता है। हमारे पास 15 पैकेट बीघा वाला, 10-15 से स्टार्टिंग वाला आता है। और उसकी क्वालिटी भी नहीं होती। हाँ, क्वालिटी मोटी आती है। बिक्री भी बढ़िया होती है। उस टाइम पे जो है बाकी ज्यादा जैसे हमारे जो आलू जिसे आपने बताया तैयार है, वो मंडी में पहले आने से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा मंडी में ये पुराने आलू का? नहीं, वो दिसंबर से पहले थोड़ी आ पाएगा। हाँ, तो वही है। दिसंबर में। आगे वाला जो बारिश से पहले हमारे यहाँ क्षेत्र में दिसंबर से 2-4-5 दिन पहले आ जाएगा। बस तो उससे कोई फर्क नहीं, वो तो नहीं, उससे इस आलू के फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वही चीज है। जो पहले आएंगे वो बहुत कम आएंगे जी, बस टेस्ट के लिए आएंगे वो। बिल्कुल। स्वाद बदलने के लिए कच्चा आलू आ पाएगा अब की बार, बाकी यही आलू डिपेंड रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, चीजें हैं, किसान भाइयों को चलिए। धीरे-धीरे करके अपने आलू को निरंतर बेचना चाहिए। बस बेचना चाहिए। बाकी ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि भैया नवंबर में धमाका होगा, कुछ लोग कह रहे हैं, तो वो धमाके के इंतजार में भाई अब मान लीजिए, मान लीजिए आप ये मान लीजिए नवंबर में महंगाई आ गई, हाँ, तो कितने परसेंट लोग महंगाई को आलू बेच पाएंगे? ये भी तो बात है। कभी कदार होता है, 1 हफ्ते 4 दिन के लिए 8 दिन के लिए महंगाई आ गई, तो उसमें बेच कितने लोग पाए? बिल्कुल बिल्कुल। तमाम लोग तो ऐसे रह जाते, सोचते रह जाते, दूसरी एक और भी टाइम निकल जाता है। कि जैसे मान लो कोल्डो में निकासी थोड़ा भी ब्रेक लगी है, तो निकासी अगर लगातार होगी नहीं तो महंगाई फिर आने का चांस भी नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर धीरे धीरे बेचते रहेंगे आलू बैलेंस हो जाएगा तो कैसे चांद मिलेगा? अब धीरे धीरे बेचते रहेंगे तो नवंबर महंगाई आएगी, तो थोड़ा आलू महंगा भी बिकेगा, क्या दिक्कत है? वही चीजें हैं, धीरे धीरे कोई हमें बहुत मुश्किल दिख रहा भाई। फिलहाल की बात करें तो किसान भाइयों इस समय मौजूद थे अनमोल ट्रेडिंग कंपनी पर। यहाँ के ऑनर महोदय से हमारी बातचीत हुई है, आपको कांटेक्ट नंबर सामने दिख रहा है, आप लोग कर भी सकते हैं कॉल, भैया के पास आलू ला सकते हैं। फिलहाल की बात करें तो देखिए ये है हॉलैंड आलू। हॉलैंड आलू की बिक्री किसान भाइयों आज के दिन इस टाइप के जो आलू है 1200 रुपए जो है भैया के यहाँ पर इसका रेट है। बाकी एक्स्ट्रा सुपर जो हमारे शिवराजपुर क्षेत्र का आलू है क्वालिटी का है वो 1300-1400 रुपए का। सोना किसान भाइयों 1200 रुपए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।